नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि पितृपक्ष आने वाला है। तो पितृपक्ष फिर पर ही हमारा वीडियो है। हम आपको जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये हम बता देते हैं कि पितृपक्ष जो आश्विन मास में जो कृष्ण पक्ष का जो 15 दिन हमें मिलता है, वही हमें क्यों मिलता है, मतलब आश्विन मास में क्यों मिलता है 15 दिन हमें, बाकी के भी तो दिन होते हैं। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि कर्ण के बारे में जब नहीं पता था, जब कर्ण की मृत्यु हो गई, तो जब वो कर्ण तो सब लोग जानते हैं, बहुत बड़े दानवीर थे। वो सोना चांदी हीरे जवाहरात सबको दान दिया करते थे और उसको ही वो ज्यादा मान्यता देते थे कि सोने चांदी जो है वो ज्यादा से ज्यादा दान देना चाहिए। तो जब मृत्यु उपरांत जब वो स्वर्ग में गए तो उनको भोजन में स्वर्ण चांदी ये सब मिला करते थे। तो उन्होंने शंका जताई कि मुझे स्वर्ण चांदी ये सब क्यों मिलता है, मुझे अन्न क्यों नहीं मिलता। तब वहां पे उनके चित्रगुप्त ने बताया कि आपने अन्न दान नहीं किया था, आपने अपने पितरों का दान तर्पण नहीं किया था, इस कारण जो है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तब कर्ण ने कहा था कि मुझे तो स्वयं पता ही नहीं है कि मेरे पितृगण कौन है, मेरे गोत्र कौन है, कुछ भी मुझे नहीं पता है। मैं तो स्वयं एक गोद लिया हुआ बालक हूँ, मुझे अलग से दंपति ने पाला पोसा था। तब चित्रगुप्त ने ये वहां पे एक विधान बनाया कि ठीक है, हम आपको आने वाले समय में 15 दिनों के लिए आपको हम धरती पर भेजेंगे। आप अपने पितरों के लिए, अपने गोत्र के लिए, अपने कुल के लिए 15 दिन जो है आपको दान धर्म करना चाहिए। तब से जो चीजें हैं, ये जो नियम है वो चलने आ रहा है। कहने का मतलब है कि आश्विन मास जब शुरुआत यानी कि भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की अमावस्या तक जो है पितृपक्ष बनाया गया है। कहने का मतलब है ये होता तो है 15 दिन, लेकिन इसको पूर्णिमा से भी जोड़ा गया है। पूर्णिमा से इसलिए जोड़ा गया है कि मान लीजिए आपके घर में कुल में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनकी मृत्यु जो है वो पूर्णिमा तिथि को हुई थी। तो जब पूर्णिमा तिथि को नहीं लिया जाएगा, तो जब उनकी मृत्यु पूर्णिमा को हुई होगी, तो फिर आप तर्पण जो श्राद्ध वगैरह, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन आप कैसे करेंगे। इसलिए इसमें पूर्णिमा को भी जोड़ा गया है। तो कहने का यहाँ पे सीधा तात्पर्य है कि आप जो है पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रतिपदा से, आश्विन प्रतिपदा से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप संकल्प कैसे ले सकते हैं। लेकिन संकल्प वही है जैसे पहले हम लिया करते थे वैसे ही, लेकिन इसमें जो थोड़े से 2-3 लाइन जो है वो अलग हो जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है विधान दूसरा हो गया है, तो इसकी लाइन जो है वो दूसरी हो जाती है। लेकिन मिलाजुला के ऊपर के जो लाइनिंग है वो वही रहते हैं। बाकी सबसे पहले यहाँ पे हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इन पितृपक्ष का जो 16 दिन आपको मिलता है, उस 16 दिन में 16 दिन अगर आप करना चाहते हैं, तो उसमें आपको प्रथम दिन ही आपको संकल्प ले लेना होगा। लेकिन अगर आप किसी खास दिन करिएगा, तो जिस दिन आप कीजिएगा उस दिन आपको संकल्प लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि आप सिर्फ अमावस्या जो सर्व पितृ अमावस्या जो कहलाती है, अगर उस दिन आप करना चाहेंगे तो आपको सिर्फ अमावस्या के दिन जो है आपको संकल्प लेना पड़ेगा। तो ये तो आपके अपने कमेंट होंगे, वो मुझे पता चलेगा। अगर आप जिस दिन आप करना चाहे उस दिन का आप बता देंगे, तो हो सकता है हम आपको 1-2 दिन पहले ही अगर आप मुझे बताएंगे तो हम जो है आपको उसका संकल्प सूत्र या तो पेज पर ऑडियो बना करके आपको हम दे देंगे, आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप प्रथम दिन से ही करना चाहेंगे तो प्रथम दिन से ही करने का एक वीडियो हम आपको दे देंगे संकल्प सूत्र का, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। उसके बीच का हमारे पास नहीं होगा, हमारे पास प्रतिपदा का संकल्प होगा। प्रतिपदा का आप करना चाहें तो आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि ये जो चीजें होती है ये घर के पुरुषों को करने का ज्यादा महत्व होता है। घर के पुरुष अगर है वो करने में सक्षम है तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर पुरुष भाई हैं और वो नहीं करना चाहते हैं या फिर वो कर नहीं सकते हैं, तब स्त्रियां जो है इसमें भागीदार होती हैं। घर की बहुएं जो होती हैं वो भागीदारी होती हैं उनकी, ठीक है। ज्यादातर मान्यता है पुरुष भाई के करने का, तो उनको अगर आपसे बन पड़े तो पुरुष भाई कीजिए, अगर नहीं बन पड़ता है तो स्त्रियां, उनकी पत्नी जो होती है, माँ जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत चीजें हम आपको बता दे रहे हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
तो सबसे पहले आप पूर्णिमा के दिन से ही घर को जो है डीपली आप साफ सफाई कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक तरह से एक मेला जैसा होता है, पितरों की अपनी एक मेला, उनका अपना एक उत्सव जैसा होता है। साल में ये समय पितरों को मिलता है जब वो धरती पे आते हैं और ये देखते हैं कि हमारे अपने कुल के जो वंश जो है वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, तो उनके लिए एक उत्सव की तरह होता है। तो अगर आप पूर्णिमा से घर को आप अच्छे से डीपली आप साफ सफाई कर लीजिए, उसके बाद लहसुन प्याज आप बंद कर दीजिए, ठीक है। लहसुन प्याज बंद कर दीजिए आप, पूर्णिमा तिथि से ही आप बंद कर दीजिए। उस दिन अच्छे से स्नान वगैरह करके आप भोजन बनाइए। उसके बाद कहने का यहाँ पे समझने का यही एक बात हो जाता है कि आश्विन मास में पूरा मास बिना लहसुन प्याज का, नॉनवेज की तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, नॉनवेज आप स्वयं समझदार हैं, तो पूरा महीना जो है वो लहसुन प्याज अवॉइड ही किया जाता है, क्योंकि अमावस्या के अगले दिन जो है वो नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लहसुन प्याज बंद कर देना है, घर की आप अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। उसके पश्चात आपको जब भोजन आप बनाएंगे, बिना लहसुन प्याज वाली आपको भोजन बनानी है। भोजन बनाने के बाद ठीक है, आपको वहां पे निकालना होता है 5 लोगों के लिए भोजन निकालना होता है। तो 5 लोगों के लिए भोजन तो जो निश्चित तिथियां होती हैं उस पर निकाले जाती हैं, लेकिन ऐसे साधारणतया जो है भोजन आपको 4 लोगों के लिए निकालना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के खाने से पहले भोजन आपको निकालना है। सबसे पहले गाय के लिए, उसके बाद कुत्तों के लिए, उसके बाद कौओं के लिए, उसके बाद चींटी के लिए। ये आपका 15 से 16 दिन का जो शेड्यूल है वो आपको रहेगा। आपको याद से ये 4 लोगों का खाना आपको निकालना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको निकालना है। लेकिन जिस तिथि को आप कीजिएगा या फिर आपके घर में होंगे उस दिन ब्राह्मण भोजन भी कराया जाता है। तो ये ब्राह्मण भोजन कराना, गाय को कराना, कुत्ते को खिलाना, कौवे को खिलाना, चींटियों को खिलाना, इसको शास्त्र में पंचबलि कहा गया है, ठीक है। आगे संकल्प सूत्र में आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा पंचबलि का हम उच्चारण करेंगे। तो इसको जो है पंचबलि कहा गया है, ठीक है। तो पंचबलि जो है वो 16 दिन करना चाहिए, सबको करना चाहिए। देखिए, श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध श्रद्धा से जो हमने अपने पितरों के लिए किया वही श्राद्ध है, ठीक है। तो श्रद्धा से आप जो भी करेंगे वही उसी के द्वारा जो है आपके पितृ जो है वो संतुष्ट होते हैं। ये तो बात हुई भोजन बनाने की। अब इन दोनों जो है नाखून वगैरह, दाढ़ी, ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, मुंडन वगैरह नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में ये चीजें हो रही है, ठीक है, किसी का श्राद्ध वगैरह, क्योंकि होता है इन तिथियों में जो बहुत से लोग करवाते हैं, तो जो करवाते हैं उनको ही करना होता है। बाकी जिनको नहीं करना होता है उनको बाल, नाखून, मुंडन वगैरह नहीं कराना चाहिए, ठीक है। नए कपड़े नहीं निकालने चाहिए, ठीक है। नई चीजें नहीं करनी चाहिए। उस समय शादी का समय शुरू हो जाता है, तो इन सब चीजों के लिए आप थोड़ा सा रुक जाइए तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो तिथियां होती है, कहा गया है कि इस पर सिर्फ अपने पितरों को कैसे खुश करें, कैसे संतुष्ट करें, बस इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप तर्पण कैसे कर सकते हैं। तर्पण करने की सरल आसान विधि हम आपको बताएंगे कि घर में आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। नियम तो बहुत सारे होते हैं, विधि बहुत होते हैं, इसमें मंत्र बहुत होते हैं, बहुत बृहत हो जाता है। अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत बृहत संख्या हो जाती है, लेकिन सरल आसान जो आपको कम से कम 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, जो आपको 16 दिन करना है, वो आप कैसे करेंगे हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे तर्पण कैसे करें। चलिए, सबको राधे राधे। कुछ भ्रांतियां हैं जो फैली हुई हैं, तो उस पर भी थोड़ा विचार किया जा रहा है कि लोग बोलते हैं कि पितृपक्ष में पूजा नहीं करना चाहिए। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे डेली पूजा करते हैं वैसे ही आप पूजा करिए, सूर्य अर्घ्य दीजिए। कुछ भी पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी चीजें करने की मनाही नहीं है, ठीक है। आप जैसे करते हैं वैसे इन दिनों में तो करना चाहिए, और करना चाहिए अच्छे से, तन मन धन से। जो लोग नहीं करते हैं उनको तो अवश्य करना ही चाहिए, ताकि उनके पितरों पर भगवान की कृपा बनी, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, उनको शांति प्राप्त हो, उनकी आत्मा तृप्त हो। इसलिए पूजा करने की मनाही बिल्कुल भी नहीं है, पूजा करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बस कुछ हिदायतें हैं जो रखनी चाहिए, बस नई चीजों का शुरुआत नहीं करना चाहिए, कोई नया मुहूर्त पूजा मतलब कोई खास चीजें नहीं करनी चाहिए। इन सब चीजों से
थोड़ा रुक जाना चाहिए। अगले आने वाले तिथि में कार्तिक मास में आप करिएगा, बस इतना ही मना है, बाकी किसी चीज के लिए मना नहीं है। लहसुन प्याज आप बस सेवन ना करें, बस यही मनाही होती है और कोई मनाही नहीं होती है। ठीक है।